बहुत पहले एक कहावत सुना था कि पेट तो जानवर भी भर लेता है। तो आज अचानक इसके याद आने का रीज़न भी आज की वीडियो से रिलेटेड ही है। हमें से ज़्यादातर लोगों का मकसद भी बस यही होता है कि खाने रहने का इंतज़ाम हो जाए, बस फिर लाइफ में और चाहिए ही क्या। अब आप भी उन लोगों में से हो तो अभी वीडियो छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन और अपना बेस्ट वर्जन जीना चाहते हो तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं 7 ऐसे लाइफ रूल्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जी सकते हो। तो हैप्पियर और बेस्ट लाइफ जीने के लिए जो फर्स्ट रूल है वो है स्टॉप लिविंग इन योर पास्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, या ऐसा हो जाता है जैसा हम नहीं चाहते कि वैसा हो। बेसिकली हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो अगर बात बहुत बड़ी होती है तो हम वही बात पकड़ के बैठ जाते हैं और उसको भूल नहीं पाते। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे पास्ट की वजह से हमारा प्रेजेंट भी ख़राब होने लगता है, बिकॉज हम उसी में स्टक हो जाते हैं। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमारे प्रेजेंट को पास्ट की वजह से बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने पास्ट को छोड़ेंगे तभी आप लाइफ में और भी अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे और भी चीज़ों को जानोगे, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करोगे। तो अब जो सेकंड रूल है वो है गिव इट टाइम। हमारी लाइफ में टाइम पे कोई ना कोई मोमेंट आता ही रहता है जब हम हर्ट होते हैं या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, चाहे किसी इंसान की वजह से या फिर किसी काम की वजह से या अपने इमोशंस की वजह से। तो हम जल्द से जल्द उस फीलिंग या उस मोमेंट से छुटकारा पाना चाहते हैं और उस फीलिंग को दबाने या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है। जब भी ऐसा मोमेंट आए तो अपनी लाइफ में आए उन प्रॉब्लम्स को देखो जो आकर चली गई। अगर आप गौर करोगे तो पता चलेगा कि आपके लिए जो एक टाइम पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और आपको आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, आज वो सारी प्रॉब्लम्स चली गई। क्या आपको उसके जाने का वेट करना पड़ा? नहीं ना, टाइम के साथ वो खुद चली गई। किसी भी पेन या प्रॉब्लम का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, टाइम के साथ सब खुद चला जाता है। हमें बस इस बात से अवेयर रहने की ज़रूरत है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स टाइम के साथ गई हैं तो ये भी टाइम के साथ चला जाएगा, बस थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। नाउ द थर्ड रूल इज़ डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। दुनिया में जितने भी हैप्पी, वेल्दी, सक्सेसफुल और महान लोग हुए हैं वे सब इस बात को मानते हैं कि अगर आपको सही तरीके से लाइफ को एंजॉय करना है तो दूसरों के ओपिनियंस के बारे में सोचना बंद करना होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। आप कोई चाबी वाले बंदर नहीं हो जो दूसरों की बातों पर चलोगे, और सर्कस के जोकर भी नहीं हो जो सबको खुश करते रहोगे। So stop thinking about the opinion of others. The fourth rule is don't compare yourself to others. अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करना हो ना तो बस ये एक काम करना, खुद को अपने कंपटीटर से कंपेयर कर लेना। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब मर जाएगा। दुनिया में एबिलिटीज सिर्फ आपके पास ही नहीं है, कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो आपसे बेटर होगा और कोई ना कोई आपसे वर्स भी होगा। दुनिया में हर कोई डिफरेंट है, हर कोई यूनिक है, वैसे ही आप भी यूनिक हो। तो खुद को किसी दूसरे से कंपेयर करना जो कि आपसे डिफरेंट है, आई थिंक ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और किसी को अपने पर्सपेक्टिव से जज करना भी बेवकूफ़ी ही है। अगर कोई आपसे कमज़ोर है तो इसके पीछे बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है उसके पास आपके जितने रिसोर्सेज ना हो, या आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उतनी नॉलेज ना हो, क्योंकि उसे नॉलेज गेन करने का मौका ही ना मिला हो। हमें किसी को अपने पर्सपेक्टिव से जज नहीं करना चाहिए। सबकी लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई नहीं जानता कि कौन अपनी लाइफ में किस फेज से गुजर रहा होता है, इसलिए हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जो नेक्स्ट रूल है वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को चाहते हो तो उसके बारे में जितना कम सोचोगे उतना ही जल्दी उस चीज़ के मिलने के चांसेस होंगे। जब हम किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते हैं तो हमारे दिमाग में उसके बारे में अल्टरनेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बिल्ड होने लगते हैं, जिसका रीज़न या तो एक्साइटमेंट होता है, या तो डर होता है, या फिर सेल्फ डाउट होता है। और ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग पर भी इफ़ेक्ट पड़ने लगता है।
आपका काम है बस काम करना। रिज़ल्ट क्या आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से कितना अपने काम को ऑनेस्टली कर सकते हो। अगला और 6th रूल है स्माइल। आपको पता है मोबियस सिंड्रोम, जो कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जो जिस इंसान को हो जाता है उस इंसान के पास फेशियल एक्सप्रेशंस फॉर्म करने की एबिलिटी नहीं रहती। ना ही वो पलकें झपका सकते हैं, ना ही अपनी आंखें घुमा सकते हैं, ना ही स्माइल कर सकते हैं। उन लोगों को स्माइल करने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है, और जो ऑपरेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें अपनी पूरी लाइफ में कभी स्माइल करने का मौका नहीं मिलता। तो आपके पास जब ये स्माइल करने की एबिलिटी है तो कौन रोक रहा है आपको हमेशा स्माइल करने से। आपको पता है जब हम अपने फेस पर स्माइल का एक्सप्रेशन लाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये समझ लेता है कि हम खुश हैं, और फिर वो हमें वैसी ही वाइब्स फील कराता है। तो हम बिना वजह भी स्माइल करके अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं। नाउ द 7th रूल इज़ चूज़ टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में ला सकते हो। अगर आप सोचोगे कि आज का दिन आपका कैसा भी जाए उसका आपकी हैप्पीनेस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। हैप्पीनेस आपकी डिसीजंस पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी लाइफ में आ रही सिचुएशंस पर। अगर आप खुश रहना चूज़ करते हो तो कैसी भी सिचुएशन हो आपसे आपकी हैप्पीनेस कोई नहीं छीन सकता। तो ये थी अच्छे तरह से लाइफ को स्पेंड करने के लिए 7 रूल्स ऑफ लाइफ, जो कि हम सबको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से रह सकें, खुश रह सकें और अपनी लाइफ को पूरे तरीके से जी सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। आई हिमांशु कुमार विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।